हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि वाणी जब बाणासुर को छोड़कर प्रस्थान कर जाती है और बाणासुर का नकारात्मक मन जब उसे उत्तेजित करता है और उसे कहता है कि ढूंढो तुम्हारी पत्नी कहाँ है, वो बच्ची तुम्हारी भी है, सिर्फ तुम्हारी पत्नी की नहीं है, और जिसने भी उसको शरण दी है वो समझ लो कि तुम्हारा शत्रु है। इस प्रकार के विचार बाणासुर के मन में आते हैं। अंततः उसे पता चलता है कि देवराज इंद्र ने उसे शरण दी है और वो युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। वहीं दूसरी ओर जब ये ज्ञात होता है इंद्राणी को कि बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पति के साथ उसका युद्ध होना है, तो वो महादेव से सहायता के हेतु वहाँ जाती है। और महादेव तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि महादेव जानते हैं कि उनको तो संरक्षण देना पड़ेगा बाणासुर को, परंतु माता पार्वती कह देती हैं कि हम अवश्य जाएंगे और हम जाकर देवराज इंद्र की सहायता करेंगे। महादेव मना भी करते हैं कि तुम देवराज इंद्र की सहायता कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो कि उस समय अगर तुम वहाँ जाओगी तो देवराज इंद्र के साथ तुम्हें खड़ा देखकर बाणासुर जो है वो मेरा आवाहन करेगा और मुझे वहाँ आना पड़ेगा। और माता पार्वती कहती हैं हाँ हम समझते हैं, हम ये समझते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि बाणासुर के अहंकार को ध्वस्त करना ज़रूरी है। अभी तो उसने आपका आवाहन नहीं किया ना, अभी हम जाएंगे, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस बार बाणासुर का अभिमान तोड़ने के लिए शिव नहीं शक्ति जाएंगी। वहीं दूसरी ओर बाणासुर कार्तिकेय जी से निवेदन करते हैं कि वो युद्ध में भाग ना लें। वो कहते हैं कि ये युद्ध मेरा और वैसे भी इंद्रदेव का है, तो ये युद्ध हम दोनों करेंगे और मैं तुमसे किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम महादेव के पुत्र हो, तुम महादेव के पुत्र हो, मेरे आराध्य के पुत्र हो, और मैं तुमसे किसी भी प्रकार से द्वंद्व नहीं कर सकता। परंतु कार्तिकेय जी कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र का एक नियम होता है बाणासुर, कि यहाँ कोई भाई बंधु नहीं होता। युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु होता है, योद्धा होता है, कोई सगा संबंधा नहीं होता, कोई भाई बंधु नहीं होता, कोई गुरु शिष्य नहीं होता, कोई आराध्य और भक्त भी नहीं होता, कोई परिवार भी नहीं होता। इस युद्ध क्षेत्र में तुम पिताजी के भक्त नहीं, देवताओं के शत्रु के रूप में प्रस्तुत हो, और मैं देवताओं के सेनापति के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। इसके अतिरिक्त हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी संबंध नहीं है। बाणासुर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अवसर दिया था, अब तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो और तुम मुझसे अभी भी युद्ध करना चाहते हो, तो युद्ध करो। ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुमने मुझसे युद्ध करना है तो करो, फिर अगर तुम रिश्ते खत्म करके एक आराध्य और भक्त की भी का भी मान ना रखकर अगर युद्ध करने को तत्पर हो तो मैं भी तत्पर हूँ। परंतु इंद्रदेव कहते हैं रुको, रुक जाओ कार्तिकेय, युद्ध की परिस्थिति मेरे कारण उत्पन्न हुई है, और क्योंकि मैंने शरण दी है बाणासुर की पत्नी को। कोई और देवता बाणासुर की शक्ति से आहत हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये उचित नहीं होगा। अगर युद्ध करना ही है बाणासुर से, बाणासुर ने, तो वो युद्ध मुझसे करे, मुझसे करे। अगर वो अगर वो मुझे पराजित कर देता है तब मुझे ये लगेगा कि समस्त देवता पराजित हो गए हैं, और लगेगा क्या, समस्त देवता पराजय स्वीकार भी कर लेंगे। तो इसलिए कार्तिकेय तुम युद्ध मत करो। सेनापति कार्तिकेय, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो कि आप अपने पिता के विरुद्ध खड़े हों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप तो युद्ध बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि इस बार इंद्रदेव जब अपनी तपस्या पूर्ण करके आए हैं, अपना प्रायश्चित पूर्ण करके आए हैं, तो उनमें बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब वो बिल्कुल भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो कार्तिकेय जी से भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि आपको अपने पिता के सम्मुख उनके विरुद्ध खड़े होना पड़े। कार्तिकेय कहते हैं मैंने कहा ना देवराज कि युद्ध में कोई संबंधी नहीं होता, परंतु इंद्रदेव नहीं मानते, नहीं मानते। कहते हैं कि नहीं, बाणासुर से अगर किसी का युद्ध होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वहीं दूसरी ओर देवी पार्वती
वो महादेव से कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हम इंद्रदेव की रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को और उसकी पुत्री को संरक्षण दिया है, और हम नहीं चाहते कि इंद्रदेव के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए। महादेव कहते हैं कि यदि तुम इंद्र का समर्थन करना चाहती हो तो अवश्य करो, अवश्य करो, किंतु मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि स्मरण रहे कि बाणासुर जब तुम्हें देखेगा इंद्र के साथ खड़े हुए तो वो अपनी सुरक्षा हेतु मेरा स्मरण अवश्य करेगा, क्योंकि जब तुम वहां पर खड़ी होगी इंद्र के साथ तो बाणासुर समझ जाएगा कि उसकी पराजय निश्चित है, और पराजय उसे स्वीकार्य नहीं होगी और वो मुझे आवाहन करेगा, मेरा आवाहन करेगा। माता पार्वती बोलती हैं तो क्या आप उसे अधर्म करने से रोकेंगे नहीं? क्या आप उसकी सहायता करेंगे? क्या आप उसकी सुरक्षा का जो वरदान दिया हुआ है उसको आप पूर्ण करेंगे, ये जानते हुए भी कि वो अधर्म कर रहा है? महादेव कहते हैं मैंने कहा था तुमसे कि ये भूल केवल बाणासुर की नहीं है, ये भूल वाणी की भी है, वाणी की भी है। यदि वाणी उषा को लेकर ना जाती तो बाणासुर कभी भी इंद्रलोक पर आक्रमण नहीं करता। उषा के साथ बाणासुर शांत रहता, स्थिर रहता, कभी भी वो किसी पर आक्रमण ना करता। परंतु वाणी इतनी ज़्यादा सशंकित हो गई थी अपनी पुत्री की के संरक्षण को लेकर, अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर, कि वो अपने पति पर भी विश्वास नहीं कर पाई। पार्वती, इसीलिए मैंने तुम्हें उस कल भी कहा था, मैं अभी फिर कह रहा हूँ तुमसे कि वाणी ने ये उचित नहीं किया। माता पार्वती कहती हैं तो वाणी क्या करती? अगर वो देख रही है कि उसके पति की मानसिक स्थिति बार बार बिगड़ जाती है तो वाणी क्या करती है? संतान की सुरक्षा हेतु माँ सदैव चिंतित रहती है, सदैव सचेत रहती है, और उसकी वजह से बाणासुर का ये व्यवहार देखकर कोई भी माँ, अगर वाणी ना होती कोई और भी होती तो वह भी यही करती जो वाणी ने किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाणासुर का इन दिनों व्यवहार कैसा है। उसके ऊपर तो जब नकारात्मकता हावी हुई थी तो उसने तो आपका भी अपमान कर दिया था ना स्वामी। तो फिर वाणी क्या चीज़ है? वाणी में माँ है, वाणी जो है जननी है, और वाणी जो है माँ होने के नाते उसके जो अपने संतान के प्रति दायित्व हैं वो वही कर रही है पूर्ण, जो उसके दायित्व हैं। परंतु महादेव कहते हैं लेकिन पार्वती, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाणासुर मेरा आवाहन करेगा। उस समय की स्थिति के बारे में भी विचार करो। माता पार्वती कहती हैं अच्छा, वो आपका आवाहन करेगा और आपको तो उसका साथ देना ही होगा, है ना स्वामी? आप उसका साथ तो देंगे ही देंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कदापि आश्चर्य नहीं होगा स्वामी, क्योंकि सदैव आपने अपने परिवार से अधिक एक भक्त को ही महत्व दिया है। सदैव आपने अपने परिवार से अधिक एक भक्त को महत्व दिया है। ये बात सुनकर महादेव क्रोधित हो जाते हैं। पार्वती, परंतु माता पार्वती किसी की बात नहीं सुनती हैं। वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और बाणासुर का युद्ध होता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बाणासुर के पास 1 सहस्त्र भुजाएं हैं और एक एक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों का बल है, तो इंद्र कहाँ से टिक सकते थे? बार बार वो इंद्रदेव को उठाकर पटक देते हैं बाणासुर, लेकिन देखिए इस बार इंद्रदेव पलायन नहीं कर रहे हैं, इस बार वो पलायन नहीं कर रहे हैं, इस बार वो युद्ध कर रहे हैं, बकायदा युद्ध कर रहे हैं। माता पार्वती जब आंखें बंद करके ये देखती हैं कि किस प्रकार से इंद्र के ऊपर आक्रमण कर रहा है बाणासुर, माता पार्वती कहती हैं हम इंद्र का समर्थन करने जा रहे हैं स्वामी, एक माँ को उसका अधिकार दिलाने जा रहे हैं, आप हमें नहीं रोकेंगे। लेकिन उसी समय तब तक कार्तिकेय जी जो हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। पिताजी, देवराज अकेले बाणासुर से युद्ध करना चाहते हैं, उन्होंने तो मेरी सहायता तक लेने से मना कर दिया है, और बाणासुर क्रूरता से लड़ने को तत्पर है, क्योंकि वो जानता है कि उस पर यदि कोई भी संकट आएगा तो आप उसकी सहायता करेंगे, और इसी बात का लाभ उठाकर वो देवराज के साथ बहुत गलत तरीके से युद्ध कर रहा है। माता पार्वती जब ये सारी बातें सुनती हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि अब हमें विश्वास हो गया है
कि हमने उचित निर्णय लिया है। स्वामी, युद्ध में दोनों विरोधियों का बल एक समान होना चाहिए। यदि आप बाणासुर के साथ हैं तो हमारा इंद्र के साथ होना भी आवश्यक है। अगर आप बाणासुर के साथ रहेंगे और हम इंद्र के साथ रहेंगे, तभी जो है असंतुलित स्थिति जो है वो संतुलित हो पाएगी। इसलिए अब आप हमें मत रोकिएगा, हम जा रहे हैं। महादेव कहते रह जाते हैं, रुको पार्वती, परंतु माता पार्वती कह देती हैं, नहीं स्वामी, कदापि नहीं। और माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। माता पार्वती वहाँ से प्रस्थान करती हैं तो जाकर देखती हैं इंद्रदेव जो हैं वो भूमि पर गिरे हैं। अब भूमि पर गिरे हुए इंद्रदेव को देखकर बाणासुर का अहंकार और बढ़ गया। अग्निदेव बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि मैं बाणासुर तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। परंतु इंद्रदेव अग्निदेव को भी रोक देते हैं। ये मेरा और बाणासुर का युद्ध है अग्निदेव, और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि वो इंद्रदेव जो एक बार गिरने मात्र से एकदम पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे, आज वो इतनी बार गिरने के बाद भी उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं करी। वो फिर उठकर खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। बाणासुर कहते हैं कि इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, किंतु अपने ही विनाश का। बाणासुर को अत्यधिक अभिमान है, अत्यधिक अभिमान। इसीलिए वो इंद्रदेव को देखकर उसके मुख से ये शब्द तो निकले कि इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, क्योंकि वो बार बार गिरने के पश्चात पुनः उठे, परंतु साथ ही आगे बोल देते हैं कि परंतु अपने विनाश का। आओ इंद्र आओ, युद्ध समाप्त कर ही देते हैं, बहुत देर से हमारा युद्ध हो रहा है, अब तो इंद्र को इस युद्ध को हम समाप्त कर देते हैं। परंतु तभी माता की आवाज़ आती है, बाणासुर, महादेव के भक्त को अहंकार शोभा नहीं देता, ये कृत्य अशोभनीय होता है। बाणासुर अशोभनीय। बाणासुर जैसे ही देखते हैं कि माता सामने उपस्थित हो गई हैं तो फिर वह खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, माता आपको तो ज्ञात ही होगा कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को वापस ले जाने आया हूँ। यदि ये देवता मेरे कार्य में बाधक ना बने, यदि ये मेरी पत्नी और मेरी पुत्री मुझे लौटा दें, तो मुझे इनसे युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, पुत्री आगमन के बाद मुझ में हिंसा करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे विवश किया जा रहा है माता, मुझे विवश किया जा रहा है। आपसे युद्ध करने का पाप मैं नहीं करूँगा। आपसे युद्ध करने का पाप तो मैं कदापि 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 नहीं करूँगा। केवल निवेदन कर सकता हूँ कि हे जगत माता, मुझे मत रोकिए। यदि आप मुझे रोकती हैं तो मुझे महादेव का आवाहन करना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ माता कि मुझे मत रोकिए। परंतु माता पार्वती भी कहती हैं, लौट जाओ बाणासुर, लौट जाओ। वाणी अपनी इच्छा से उषा को लेकर आई गई है, और वो अपनी इच्छा से ही उषा को लेकर एक दिन लौट भी आएगी। वो ज़रूर लौट के आएगी। वो एक माँ है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना सीखो बाणासुर। वो माँ है, यदि वो अपनी पुत्री को लेके उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और वो चली भी गई है, तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो और विश्वास रखो कि वो तुम्हारे पास अवश्य लौटेगी। बाणासुर कहता है, वाह माता, आप कह रही हैं कि मैं उसकी भावनाओं का सम्मान करूं, और एक पिता की भावनाएं, क्या पिता की भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता? कोई महत्व नहीं होता। मैं उसके लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता माता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए। वाणी को आना है तो आए, नहीं आना तो भी मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए, और इसमें मुझे किसी भी प्रकार का विलंब स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरी पुत्री वापस चाहिए, और मेरी पुत्री मुझे वापस अभी चाहिए, शीघ्र चाहिए। मैं विलंब को स्वीकार नहीं करूँगा। माता पार्वती कहती हैं, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने बल का प्रयोग करके वाणी की इच्छा के विरुद्ध उषा को ले जा सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है बाणासुर, ये तुम्हारी भूल है। जैसे ही माता पार्वती ये बात कहती हैं तो बाणासुर समझ जाते हैं कि अब माता पार्वती मेरी नहीं सुनेंगी, और वो तुरंत बोल पड़ते हैं, हे महादेव, हे महादेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरी रक्षा का वचन दिया है आपने, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका आवाहन करता हूँ।
और वही जो तय था नियति में कि महादेव को आना पड़ा। महादेव वहाँ उपस्थित हो गए। बाणासुर बोलते हैं कि मेरे आराध्य अब मेरे साथ हैं, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता और ना ही मुझे किसी का भय है, अब मैं नहीं रुकूंगा। और वो इस प्रकार से महादेव को देखकर और ज़्यादा अभिमान से अपने हुंकार भरने लगता है कि अब मुझे रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में। परंतु बाणासुर की इस प्रकार की बातें सुनकर इंद्रदेव कहते हैं, बाणासुर तुम्हारा यह निर्णय स्वार्थपूर्ण है, पूर्णतः स्वार्थपूर्ण है। कैसे भक्त हो तुम महादेव के, कैसे भक्त हो? तुम्हारे कारण प्रभु और माता में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम इतने स्वार्थपूर्ण स्थिति में चले गए हो कि तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही कि तुम्हारे कारण तुम्हारे आराध्य माता में और आपके महादेव में युद्ध होने की स्थिति आ गई। कुछ तो सोचो। बाणासुर कहता है भूल वाणी की है, मेरी नहीं है। देवराज आप फिर गलत बोल रहे हैं, भूल वाणी की है और उन्हें शरण देने की भूल आपने की है, मैंने नहीं। तो आप मुझे किस बात के लिए बोल रहे हैं? मैं केवल अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं जानता। अब देखना ये है कि इस युद्ध में विजयी कौन होता है। प्रभु, मैं युद्ध का दूसरा चरण आरंभ करने जा रहा हूँ। और ये बात कह के वो अपनी सेना को आदेश दे देता है, बाणासुर आक्रमण। क्योंकि पहले तो वो स्वयं इंद्रदेव से युद्ध कर रहा था, परंतु अब सेना को भी आक्रमण का आदेश दे देता है। लेकिन महादेव कहते हैं कि बाणासुर एक बार और अभी सोच लो। बाणासुर खड़ा होकर महादेव से वार्ता करता है और वही तब तक नारद मुनि इंद्राणी और वाणी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर बोलते हैं इंद्राणी से और वाणी से कि आप लोग जानती हैं कि युद्ध गंभीर स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है, क्योंकि देवराज पराजित हो चुके हैं। किंतु अब देवराज की ओर से युद्ध में माता पार्वती आ गई हैं और दूसरी ओर बाणासुर ने महादेव का आवाहन कर लिया है। और यदि अब देवी पार्वती और महादेव में युद्ध हुआ तो प्रलय निश्चित है। वाणी कहती हैं, ये बात सुनकर घबरा जाती हैं, कहती हैं देवराज कोई तो उपाय होगा, देवर्षि कोई तो उपाय होगा। नारद मुनि कहते हैं हाँ उपाय तो है, अवश्य है। उपाय तो हर एक बात का होता है, हर एक समस्या का समाधान तो साथ ही होता है। अवश्य उपाय है और वो उपाय हैं आप, वाणी आप। बाणासुर को उषा से दूर ना करके आज आप उसे शांत रख सकती हैं। वाणी कहती है आप तो जानते हैं कि मेरे स्वामी। नारद मुनि कहते हैं वाणी आप भूल रही हैं, आप एक बात भूल रही हैं, उषा महादेव और माता पार्वती की पुत्री है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है जिसे बाणासुर यानी कि आपका पति कोई नुकसान पहुंचा देगा। देखिए देवी, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सहस्त्र भुजाओं वाला बाणासुर भी उषा को क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि क्षति नहीं पहुंचा सकता उसका कारण ये है कि उषा महादेव और माता पार्वती की संतान है। और इतना ही नहीं वाणी, जब तक उषा बाणासुर के साथ रहेगी तब तक उसका मन भी शांत रहेगा और वो स्थिर भी रहेगा। और यदि वो उससे दूर होगी, यदि उषा बाणासुर से दूर होगी तो प्रभाव उसका विपरीत हो जाएगा, पूरी तरह से विपरीत हो जाएगा। और उसका परिणाम तो आप देख ही रही हैं। अभी जो युद्ध की स्थिति बनी है वो इसीलिए बनी है कि उषा दूर है। अब निर्णय आपका है वाणी, आप जो निर्णय लेना चाहती हैं लीजिए। क्या आप प्रलय को रोकना चाहती हैं तो भी सोच लीजिए, और यदि आप सोचती हैं कि महादेव और माता की पार्वती में युद्ध हो जाए और प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो आपकी अपनी इच्छा है। मेरा कार्य था देवी वाणी आपको समझाना, वो मैंने समझा दिया है। अब आप क्या सोचती हैं निर्णय आप स्वयं ले लीजिए। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में बाणासुर फिर से आक्रमण सोचता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर आक्रमण दे देता है, वो आक्रमण का आदेश दे देता है, नहीं आक्रमण करो। लेकिन तभी वाणी की आवाज़ आती है रुकिए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, अनर्थ मत कीजिए।
और ये कह के वाणी अपनी पुत्री उषा को लेके नारद मुनि के साथ तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाती है। वाणी कहती है, माता ये मेरी ही भूल थी जो मैंने एक पुत्री को पिता से अलग कर दिया था। इनके क्रोध का कारण मैं हूँ, किंतु अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि उषा ही इनके मन को शांत रख सकती है। इसीलिए माता आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी ओर से भी और अपने पति की ओर से भी आपसे क्षमा याचना करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे वाणी अपने पति की ओर से भी क्षमा मांग रही है, परंतु वाणी और पुत्री को सामने देखते ही वाणासुर सारा युद्ध वुद्ध भूल के और एकदम प्रसन्न हो जाता है और तुरंत, माँ मुझे भी क्षमा कर दीजिए, माता मुझे भी क्षमा कर दीजिए। यार यदि वाणी आज उचित समय पर ना आती तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब तो आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। अब मेरी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसकी वजह से आपको ये लगे कि मैं आपका भक्त होकर भी आपका मान नहीं रख पा रहा हूँ। अब माता पार्वती उसी समय वाणी को संकेत करती हैं। माता पार्वती का संकेत देखते ही वाणी आगे बढ़ती हैं और पुत्री को बाणासुर की गोद में दे देती हैं। माता पार्वती कहती हैं, बाणासुर ये सदैव स्मरण रखना कि ये पुत्री हमारा और महादेव का आशीर्वाद है। ये हम दोनों का आशीर्वाद है। तुम इसके पिता हो और अब ये तुम्हारा दायित्व है कि वाणी को ये विश्वास हो जाए। अब ये विश्वास वाणी को तुम ही दिलाना होगा कि तुम उसकी रक्षा करने लायक हो। तुम उषा की रक्षा करने लायक हो, ना कि उसको क्षति पहुंचाने वाले हो। और उषा के लिए क्या उचित है ये तुम भली भांति समझते हो बाणासुर। एक माँ के लिए उसका मातृत्व धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए इस बात को तुम भी सदैव स्मरण रखना, क्योंकि संतान के संरक्षण हेतु यदि माँ कुछ करती भी है, कुछ कहती भी है, तो उसका अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि वो अपने पति के विरुद्ध हो गई है। कदापि ये उसका अर्थ नहीं होता है। तुम्हें उसका अर्थ समझना चाहिए कि वो अपनी संतान को सुरक्षित रखना चाहती है। और अपनी संतान को सुरक्षित रखने का स्वभाव प्रत्येक माँ का होता है, प्रत्येक माँ का। और जब भी संतान की रक्षा का प्रश्न उठेगा भविष्य में, कभी भी किसी भी माँ की संतान के बारे में मैं कह रही हूँ कि भविष्य में कभी भी अगर संतान की रक्षा का प्रश्न उठेगा तो माँ अपने सारे धर्म भूल जाएगी। बाणासुर यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए अब ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने देना कि दोबारा से ऐसा कुछ हो और वाणी को फिर यहाँ से प्रस्थान करना पड़े। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान अब तुम्हें रखना होगा बाणासुर। अब ये दायित्व तुम्हारा है। बाणासुर तुरंत धरती पर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। अवश्य माता, अवश्य, मेरी ओर से अब कभी कोई गलती नहीं होगी। उधर महादेव भी समझाते हैं, देखो बाणासुर, पार्वती और मेरा आशीर्वाद सदैव उषा पर रहेगा, सदैव। और उचित समय आने पर तुम इसे कैलाश भेजोगे, तुम इसे कैलाश भेजोगे। पार्वती स्वयं उषा को शिक्षित करेगी और इसकी वो गुरु बनेगी, यानी कि तुम्हारी पुत्री की गुरु जो होगी वो पार्वती होगी। माता पार्वती कहती, बहुत प्रसन्न होती हैं, वो कहती हैं कि मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। वाणी वो तो अब समझ गई है कि वाकई ये मेरी भूल थी, क्योंकि महादेव की पुत्री को कौन क्षति पहुंचा सकता है। वाणी कहती है कि आप मेरे पुत्री की गुरु बनेंगी माता, इससे बड़ा आशीर्वाद तो मेरी पुत्री को कोई मिल ही नहीं सकता। जिसका मार्गदर्शन स्वयं आदि शक्ति करें और वो भी कैलाश जैसी पावन भूमि पर, उसका तो जीवन अर्थपूर्ण हो गया माता। आपने मेरी पुत्री का जीवन अर्थपूर्ण कर दिया। उषा के साथ हमें जो सम्मान मिला है ना माँ, आप दोनों को मैं शत शत नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। बाणासुर उसी समय देखिए एकदम पुत्री गोद में आते ही उसका जो व्यवहार है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है। वो इंद्रदेव को भी कहता है कि इंद्रदेवराज इंद्र, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, आपने तो मेरी पुत्री को, मेरी पत्नी को संरक्षण दिया, आपने संरक्षण दिया और मैंने संरक्षण प्रदान करने वाले को ही अपना शत्रु मान लिया। कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं।
आपने तो मेरी पत्नी और मेरी पुत्री को संरक्षण देकर मुझ पर उपकार किया है। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ इंद्रदेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और बाणासुर इंद्रदेव से भी क्षमा मांगता है, परंतु भगवान शिव इस बार इंद्रदेव के द्वारा किए गए इस कार्य से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो स्वयं कहते हैं कि इंद्र, जिस वीरता और दृढ़ता से तुमने धर्म की रक्षा की है, उससे ये सिद्ध हो चुका है कि विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की रक्षा करने वाला ही सदैव विजयी होता है। मैं तुम्हारे इस कृत्य के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। और इंद्रदेव को अब पुनः महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से युद्ध की स्थिति टल जाती है। नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मलोक में आते हैं, ब्रह्मदेव से के पास आते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं, नारद, आज तुम्हारे कारण इतना बड़ा संकट टल गया है। तुमने जो किया है ना, तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था। परंतु तुम्हें ज्ञात है, नारायण की लीला आरंभ हो चुकी है, आरंभ हो भी चुकी है। अब इसके बाद बरसों बीत जाते हैं। नारायण की लीला तो खैर तभी आरंभ हो गई थी कि जब वाणी के पास पुत्री आई थी। अब माता पार्वती जो हैं वो कैलाश चली जाती हैं, और मतलब महादेव के साथ वर्षों बाद एक दिन महादेव अकेले खड़े कुछ विचार कर रहे होते हैं। तो माता पार्वती वहाँ आकर प्रश्न करती हैं, स्वामी आप क्या सोच रहे हैं? महादेव कहते हैं कि नारायण की लीलाओं के प्रसाद पर चिंतन कर रहा हूँ मैं पार्वती, चिंतन कर रहा हूँ मैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने कितने रूप धारण कर लिए हैं आज तक, और यदुवंश में उनका आना और देवी पार्वती के और देवी पृथ्वी के भार को उठाने की प्रक्रिया, और इसी प्रक्रिया का निरंतर विस्तार भी हो रहा है। और तुम जानती हो पार्वती, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आगमन हो चुका है। आप सब जो मेरे भागवत कथा शुरू से सुनते आए हैं, आप सब जानते हैं कि महादेव जो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी की बात कर रहे हैं, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और यदुवंश में इस समय जो चर्चा चल रही है शिव कथा में, वो चल रही है द्वापर युग की, जब भगवान कृष्ण अवतार ले चुके हैं, यानी कि नारायण अवतार ले चुके हैं कृष्ण के रूप में। और कृष्ण जी के अब दो पुत्र भी हो चुके हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यही बात महादेव इस समय देवी पार्वती को बता रहे हैं। और वो ये भी बोलते हैं, पार्वती, आने वाले समय में यही प्रसाद मृत्युलोक में आने वाली लीलाओं का प्रचार करेगा, और उसमें शिव कुल की भी भूमिका होगी, अर्थात हमारी भूमिका भी होगी। माता पार्वती कहती हैं, अवश्य स्वामी, नारायण की किसी भी लीला में भूमिका निभाना हमारा सौभाग्य है। हम तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी, जब उषा का कैलाश में आगमन होगा, क्योंकि अब उषा भी बड़ी हो रही हैं वहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का भी जन्म हो चुका है। वहीं बाणासुर और वाणी अपनी पुत्री का पालन जो बहुत ही प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, समय के साथ साथ वो पुत्री भी बड़ी होने लगती है, बाणासुर की एक नई पहचान बन जाती है। अब बाणासुर जो है वो पहले जो अपने आप को वो एक बहादुर घोषित करता था, एक शक्तिशाली योद्धा घोषित करता था कि मैं अत्यंत शक्तिमान हूँ, अब उसकी तो पहचान ही अलग हो गई है। हीन भावना से और अहंकार की भावनाओं से वो मुक्त हो चुका है। अब तो बाणासुर ने अपने आप को अपनी संतान से परिभाषित करना शुरू कर दिया है, और अपनी संतान से अर्थात कि अब वो ये बात कहकर ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं उषा का पिता हूँ। अब वो अपने आप को शक्तिशाली बाणासुर नहीं कहता है, अब वो कहता है कि मैं उषा का पिता हूँ, और वो इस प्रकार से अपना परिचय या अपने आप को परिभाषित करके प्रसन्न होता है। अब उषा भी बड़ी हो गई हैं, और उषा को और उनकी सखी एक चित्रलेखा, उन दोनों को तैयार किया जाता है कैलाश भेजने के लिए, ताकि माता पार्वती उनकी गुरु बनकर उषा को अब शिक्षित कर सकें। अब किस प्रकार से
उषा जो है कैलाश पहुंचेंगी और आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः